हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यूबी। एंड आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा कीमो से रिलेटेड। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कीमो में आपका क्या क्या आपको फॉलो करने होते हैं, कीमो थेरेपी कैसे होती है एंड हॉस्पिटल में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी होती हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि मैं 2 से 3 वीडियो और लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको कैंसर जर्नी अपना पूरा शेयर करूँगी। मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या फ़ायदे हुए, क्या नहीं हुए, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आप न्यू हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल सके। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके परिचित के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। वीडियो में मैं पूरा से पूरा नॉलेज देने की फुल कोशिश करूँगी। तो यहाँ हम सुबह सुबह के टाइम निकल चुके हैं। ये मेरा 3rd कीमोथेरेपी होने वाला है, जस्ट बिकॉज़ ये मॉर्निंग टाइम इसलिए है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा लेट टाइम घर से निकले और वहाँ मेरे 2 कीमोथेरेपी में मुझे 2 दिन लग गए, जस्ट बिकॉज़ 1 डे पूरा आपका जो हर कीमोथेरेपी में एक तो आपका पहले ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड देने के बाद आपका टेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसके लिए वेट करिए। देन उसके बाद अगर आप जितने बजे भी वहाँ काउंटर पर पहुँचे हैं फ़ाइल जमा करने के लिए, तो देन उसके बाद उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करके फ़ी लेकर आपका फिर सर तक आपकी फ़ाइल पहुँचाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती थी और हम लोगों का पूरा दिन सिर्फ वेटिंग में जाता था। नेक्स्ट डे हमें कीमो स्टार्ट होता था हमारा। तो इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग से काम किया। हम लोगों ने पहले ही मतलब हमारे घर के आसपास जहाँ भी अगर टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट ले लिया। सर पहले से लिख के बताते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना होते हैं, तो हमने वो ब्लड टेस्ट पहले से करा के रखा, रिपोर्ट लेके रखी। देन उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए, जस्ट बिकॉज़ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और कीमो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। तो यहाँ हम अपना रिपोर्ट लेकर आ गए हैं यहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ अगर आप जितना लेट पहुँचते हैं, आपकी फ़ाइल जितनी लेट सर के पास पहुँचेगी, हम लोगों को शाम हो जाती थी, तो वो एक दिन पूरा चला जाता था। तो यहाँ हम हॉस्पिटल में आ गए हैं। यहाँ हॉस्पिटल में सबसे पहले मेन गेट पर गार्ड आपके पेशेंट का नाम पूछेगा, आपको नाम बताना होगा और वह आपको बोलेगा कि भाई आगे जाइए और पास बनवाइए। वह पास आपको हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए दिखाना होता है गार्ड को। तो यहाँ आपको पास बनवाना होता है। ये अंदर ही हॉस्पिटल के होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ही हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसका काम अभी कंटिन्यू है, रनिंग पर है। तो अभी फुल कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट काफ़ी कुछ हो गया। अंदर ही आपको सिटी स्कैन, एमआरआई, जो भी आपके इस चीज़ में टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट अंदर ही हो जाते हैं। आपको हॉस्पिटल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन कैंटीन भी हॉस्पिटल के अंदर ही है। तो ऑलमोस्ट सारी सुविधा हो चुकी हैं और यहाँ हम गाड़ी पार्किंग बनी हुई है, जिस पे हम गाड़ी पार्क करेंगे। सबके बोर्ड बाहर ही लगे होते हैं, स्टाफ के, पेशेंट के, जनरल जो भी आते हैं उनके, और गार्ड भी आपको गाइड कर देता है अगर आप रॉन्ग प्लेस पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी हैं। हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल की सर्विस भी बहुत अच्छी है। बस कुछ चीज़ों में थोड़ा सा हम लोगों को लगा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होगा या इसी में होगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को देखकर चलना है कि कोई आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपको गलत सर्विस तो नहीं दे रहा है। इन चीज़ों को भी पूरा ध्यान में रखना है। और आप वहाँ चीज़ों के लिए आप जो भी सर्विस दे रहे हैं आप उनसे बोल भी सकते हैं। हम लोग बोल दिया करते थे। 2 कीमो में हम लोगों को ऐसा कुछ लगा तो हम लोग 2 कीमो में जो भी
सर्विस में प्रॉब्लम समझ में आई, मेरे हस्बैंड ने कंप्लेन की, एंड देन थर्ड में सेकंड टाइम पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। अब देखते हैं कि थर्ड टाइम में क्या होने वाला है। तो यहाँ हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। मैंने आपको हॉस्पिटल के बाहर का जो भी एरिया है वहाँ थोड़ा सा कवर करके दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और आसपास बहुत सारी जगह के लोग यहाँ आते हैं और अच्छा रिस्पांस है, अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो किसी को कहीं भटकना ना पड़े, अगर आसपास के हैं तो आप डेफ़िनेटली यहाँ अपना चेकअप करा सकते हैं। और यहाँ मैं हॉस्पिटल के हम लोग अंदर आ गए हैं। देन यहाँ क्या होता है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। स्टार्टिंग से जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था सर्जरी के पहले से, तो काफ़ी सीटी स्कैन एमआरआई के टाइम एक तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। बट मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे तो मुझे इतना डर नहीं लगता था। मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक सी दिखती थी और ऊपर से तबीयत भी ख़राब, तो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता था। बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। यहाँ अभी सर्जरी की फैसिलिटीज़ नहीं हुई हैं, काम कंटिन्यू है। मेरी सर्जरी इसी का जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ हुई थी। बाकी के पहले के सर्जरी के पहले के और बाद के सारे ट्रीटमेंट हमारे यहीं हुए हैं। और यहाँ हम आ चुके हैं लिफ्ट के थ्रू, जहाँ हमें हमारे डॉक्टर से मुलाकात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी फ़ाइल है, फ़ाइल को यहाँ काउंटर पे आपको देनी है। देन वहाँ उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करेंगे। फ़ाइल में उनको जो भी करना होता है, कुछ लिखना होता है, एंड देन कुछ फ़ी चार्ज जो डॉक्टर का होता है वो फ़ी सबमिट करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई कितना टाइम लग सकता है, कितना नहीं। तो यहाँ 2 बार से हम लोगों के साथ क्या हो रहा था कि हम लोग लेट हो जाते थे, रिपोर्ट का वेट करते थे और उसके बाद आते आते काफ़ी लेट हो जाते थे। तो हमारा टाइम मतलब शाम हो जाती थी, हम लोगों को 7 से 8 बज जाते थे और उसके बाद हमारा कीमो स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग 6 के बाद आपका कीमो स्टार्ट नहीं होता है। आप एडमिट हो जाते हैं, बट हो सकते हैं, बट आपका कीमो स्टार्ट नेक्स्ट डे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सोचा कि पहले से नंबर लगा के देखते हैं। तो हम लोगों ने कॉल किया और उनके बाद पूछा कि भाई फ़ोन पे ही नंबर लगा देते हैं जैसे अदर डॉक्टर्स के यहाँ होता है। बट यहाँ वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि नंबर लगाने के बाद भी फ़ाइल में नंबर दिया होता है। नंबर लगाने के बाद भी जब यहाँ हम लोगों ने बोला कि एक दिन पहले हम लोगों ने नंबर लगा दिया है, तो उनका कहना यही था कि पेशेंट बहुत सारे हैं, सुबह से आकर बैठे हैं, फ़ाइल बहुत हैं, तो आपका नंबर आने में टाइम लगेगा, फिर भी वो कोशिश करेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए उनको बोलने की एक दिन पहले नंबर लगाने की, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो। बाकी उनको जो करना है वो करेंगे। तो ये इतनी प्रोसेस होने के बाद थोड़े टाइम बाद आपकी फ़ाइल जिस भी नंबर में होती है, तो आपको फिर रूटीन चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप इन द सेंस आपका ब्लड प्रेशर एंड शुगर, वेट, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद वापस से वेट करने के लिए बोलते हैं कि फ़ाइल जब डॉक्टर्स के पास जाएगी देन उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था देखते देखते, तो बहुत टाइम हो गया था। देन उसके बाद पता चला कि अभी थोड़ा और टाइम है, तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर ही एक बढ़िया सी कैंटीन है, कैंटीन में जाने का सोचा कि कुछ चाय नाश्ता कर कर आते हैं। तो हम लोग कैंटीन आने लगे और कैंटीन का भी कुछ रूल्स है। उनका लंच टाइम जो भी है, आप लंच टाइम में ही जाइए। ब्रेकफास्ट टाइम है तो ब्रेकफास्ट टाइम पे जाइए, और डिनर है तो डिनर, एंड इवनिंग स्नैक्स में आपको जो भी है, तो सारी चीज़ों का उन्होंने बोर्ड लगा कर रखा है, आप बोर्ड को रीड कर लीजिए। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जाइए। अदरवाइज़ अगर आपको लंच टाइम पर आप कुछ चुटर पुटर खाने के लिए जाते हैं तो वह नहीं मिलेगा, लंच टाइम में आपको लंच ही मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं वहाँ जो टाइम टू टाइम होती हैं, अदरवाइज़ कैंटीन वो ऑफ़ कर देते हैं जब उनका टाइम ओवर हो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कोई भी अगर पेशेंट जाता है तो वो उसको कुछ नहीं देते हैं जब तक वो उनका जो टाइम है उसी टाइम पे वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम अंदर आ गए हैं हैंड वॉश करने के लिए, और हैंड वॉश का रूम अलग है, आपको कैंटीन से एकदम बाहर मिलेगा, जस्ट सामने होता है। तो हैंड वॉश कर कर हम लोग जाएंगे, और वहाँ एक कॉर्नर पर काउंटर बना होता है जहाँ आपको बता दिया जाता है। अगर आप पूछेंगे कि क्या क्या है अभी के टाइम पे, तो वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें अभी आपको मिल सकती हैं।
तो टोकन लेकर, फ़ी जमा कर कर टोकन लेकर आपको जाना होता है। आपको उसमें से जो भी चाहिए है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं बस वही मिलेगी। चाय टाइम पे चाय मिलेगी, कॉफ़ी टाइम पे कॉफ़ी मिलेगी। इस तरीके से कॉर्नर में आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। और 2-3 टाइम से मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे एकदम नाक में वो स्मेल भर गई थी यहाँ की लंच की, तो मुझे बहुत हींग आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैं घर से ही कुछ लंच में कुछ रोटियां रख के लेके आई थी और सोचा था कि कुछ समोसा वमोसा टाइप्स ले लूँगी और खा लूँगी। यहाँ का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। खाना बहुत अच्छा होता है, मतलब नो डाउट खाने में वैरायटी भी होती हैं, बट मुझे अजीब ही लगने लगा था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया। और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जो उन्होंने प्रोटोकॉल बनाने के बाद यहाँ हम कीमोथेरेपी के लिए आ गए हैं। यहाँ के काउंटर में भी आपकी फ़ाइल दिखानी होती है। यहाँ 3-4 फैसिलिटीज़ होती हैं। आपका प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम एंड जनरल वार्ड होते हैं। तो आपकी क्या बोलते हैं, आप जितना पे कर सकते हो उस हिसाब से आप रूम ले सकते हैं। यहाँ मैंने सेमी प्राइवेट रूम लिया था, जिसमें मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। तो यहाँ मेरा दिन का टाइम था, सोचा था कि भाई 8 to 9 आवर्स का मेरा कीमो होता है, तो हो सकता है कि हम लोग टाइम से फ्री हो जाएं। बट कुछ कुछ यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि भाई जब आप एडमिट हो जाते हैं देन उसके बाद आपका प्रोटोकॉल चेक किया जाता है। प्रोटोकॉल चेक करने के बाद ही आपकी मेडिसिन्स बुलाई जाती हैं, तो मेडिसिन आने में भी 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ काउंटर में आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। आपका क्या है कि हर बार आपको जो रूम अवेलेबल होता है वही रूम मिलता है। तो यहाँ हम लोगों का हो गया है। और ये हमारा सेमी प्राइवेट रूम है, जिसमें आपको 2 बेड होते हैं, टीवी होती है, कॉमन टीवी होती है एंड कॉमन आपका एसी होता है, एसी। और उसके बाद आपको एक सोफ़ा दिया गया होता है, एक आपका कुछ खाने पीने के लिए एक टेबल होती है। इस टाइप से कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। आपकी फैसिलिटीज़ को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो आपको सारी चीज़ें देते हैं। एंड कॉमन एक लेट बाथ होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। एंड यहाँ मेरा सबसे पहले सिस्टर आई और उसने मेरा बीपी, शुगर एंड ये सारी चीज़ें चेक की जो रूटीन में होती हैं, जो कीमो के पहले चेक करनी होती हैं कि आपका बीपी हाई तो नहीं है, शुगर तो नहीं हाई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक की हैं मेरी। और ये जो आप मेरी वेन्स देख रहे हैं, ये मेरी फ़र्स्ट कीमो, सेकंड कीमो के टाइम मतलब जिस भी वेन में मुझे कीमो हुआ है वो एकदम ब्लैक पड़ गई है, आप देख सकते हैं। ये मैं वही चेक कर रही थी। और यहाँ मेरा वेटिंग चल रहा है कि कब मेरी मेडिसिन आएंगी, और मेडिसिन आने के बाद मेरा कीमो स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस आज ये कीमो कंप्लीट हो जाए, हम लोगों को रात यहाँ ना रुकना पड़े, क्योंकि बेबी को छोड़ के आना बहुत बुरा लगता है। एंड ये मेरा टी टाइम हो गया, मतलब शाम के 4 बजे के टाइम ये आपको एक चाय और 2 कुकीज़ ला के देते हैं। ये आपका सेमी प्राइवेट रूम एंड प्राइवेट रूम में देते हैं। और यहाँ मेरा कीमो स्टार्ट हो गया है। कीमो के टाइम पे ये एक सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपली कोई बॉटल दी जाती है, लाइक आपका क्या बोलना चाहिए, ग्लूकोज टाइप एक बॉटल दी जाती है। और मेरी सारी मेडिसिन आने के बाद जो मेडिसिन्स होती हैं उसको मिक्स करके ये मतलब लेके जाते हैं, और वहाँ 2 से 3 जो भी मेडिसिन होती हैं उनको मिक्स करते हैं, सारी मेडिसिन्स को और मिक्स करके लाते हैं। ये इस टाइम पे तो मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, मतलब ये सलाइन के थ्रू दी जाती है आपको कीमो, कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं होती हैं। बट ये आपकी वेन्स पे जहाँ लगाई जाती है, और ये नॉर्मल जो बॉटल्स होती हैं उसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। बट ये जो अभी इसके बाद जो मुझे बॉटल्स लगेंगी, जो मेडिसिन लगाई जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती हैं। लाइक पूरे हाथों में ऐसा लगता है कि कीड़े चलने लगे हों, अंदर कुछ काट रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है। पूरी जैसे जैसे नसों में जाता है, और जिसमें से कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट दिए जाते हैं, वेन्स में ही दिए जाते हैं। तो
मतलब काफ़ी पेनफुल होता है। मैं हर बार कीमो के टाइम पे मुझे कितनी भी मैं कोशिश करूँ ब्रेव बनने की, महादेव का नाम लेके सारी चीज़ें कराती हूँ, बट एक दो टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मैं बहुत रोती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ बट फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मेरे आंसू आ जाते हैं। बट मुझे ये चीज़ भगवान ना करे कभी किसी को हो, बट ये चीज़ अगर हुई है तो आपको अंदर से हिम्मत बहुत ही रखनी होती है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं एकदम ब्रेव रहूं, बट जैसे जैसे जब बॉडी में अंदर ये फील होती थी तो ऑटोमेटिक ही बहुत ही ज़्यादा रोना आता था। तो यहाँ यही मेरी पूरी सेकंड बॉटल के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा प्रोटोकॉल रीड करते हैं नर्स, एंड रीड करने के बाद जो जो क्वांटिटी जो मतलब रेशियो दिया होता है कि किस मेडिसिन को कितना आपको बॉटल में मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें ये हमारे फाइल में देखती हैं। एंड देन उसके बाद बॉटल मिक्स करके लाती हैं और सलाइन के थ्रू ही लगती है। बट मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। लाइक बता नहीं सकती हूँ कि अंदर जब बॉडी के ये जाती है वेंस के थ्रू कैसा लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मेरा माइंड यहाँ वहाँ रहे, और या तो आप पिक्चर देख लीजिए या तो आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो देख लीजिए। अगर आपके साथ कोई गया है तो बातचीत करते रहिए, मतलब माइंड डाइवर्ट रखिए। आप अगर शांत होके लेते हैं तो पूरा फील होता है, एक एक चीज़ फील होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ कहानी क्या हो रही थी कि हर बार मेरी कीमो में मेरी वेन्स, एक तो डॉक्टर सिस्टर्स को वेन नहीं मिलती थी, जहाँ मिलती थी वो वहीं लगा देती थी, और उसके बावजूद भी 1 से 2 बॉटल जैसे कंप्लीट होती थी। देन उसके बाद ऑटोमेटिक मेरी हैंड में सूजन आने लगती थी। हाँ, तो मतलब लीक आउट हो जाती थी, जो आपका निडल है वो आउट हो जाता था। तो उसकी वजह से मेरे पूरे हाथ में सॉइल, मतलब जिस भी स्पेस पे वहाँ फटाफट एकदम इतनी जल्दी जल्दी सॉइलिंग आने लगती थी, तो वहाँ से वापस से पूरी चीज़ें खोलकर वो दूसरी जगह वेंस ढूंढती थी और दूसरी जगह उस चीज़ को लगाती थी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा होती थी, क्योंकि मतलब मेरा बहुत सारी जगह पर निडल की वजह से एकदम दोनों हाथ ना अजीब से हो गए थे। यहाँ मतलब बहुत सारी जगह निडल लग चुकी थी, तो बहुत पेनफुल होता था। मैं यही बोलूँगी कि अगर किसी को भी अगर कीमो हो रहे हैं और उसके साथ जो भी है तो उसका माइंड डाइवर्ट करे, उसे मतलब खुशहाल रखिए। कहने का मतलब कि उसका माइंड डाइवर्ट रहे, वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये टाइम पे इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि सर्जरी के टाइम से लेकर कीमो होने तक, और फिर उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी वीक हो रही है, हेयर फॉल हो रहे हैं, एंड मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम सामने वाला व्यक्ति फेस करता है। तो कोशिश कीजिए कि वो परेशान ना हो, टेंशन ना ले, एकदम नॉर्मल फील कराने की कोशिश कीजिए, ताकि वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिकवर करे और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो मेरा यही था कि मैं पूरी कोशिश करती थी कि मेरा दिमाग जिस चीज़ में अच्छा फ़ील करता है मैं उन चीज़ों को देखती थी, और हमेशा मतलब कोशिश करती कि जो चीज़ें मैं नहीं की हूँ मैं इस पीरियड में वो चीज़ें करने की कोशिश करती थी, कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग अच्छा रहेगा तो मुझे टेंशन कम होगी। एंड यहाँ मेरा कीमो कंप्लीट हो गया था और रात के 12 बज गए थे। तो यहाँ हम लोग घर निकलने का हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम यहाँ रात रुकते नहीं हैं। हमारा घर पहुँचते पहुँचते 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट ये रात में ड्राइव अच्छे से कर लेते हैं। तो और बेबी को भी छोड़कर आए थे, जिस वजह से हम लोगों ने जैसे ही कीमो हुआ और वहाँ से डिस्चार्ज किया और वहाँ से हम लोग घर निकल आए। एंड घर पहुँचने में हमें 2.5 से 3 घंटा लग जाना था। रात को हमें 3 बजे, 3 साढ़े 3 कुछ बज गया था, बट ये था कि घर पहुंचकर सुकून से सो सकते थे, वापस से सुबह उठकर भागने वाली कहानी नहीं थी। तो ये रात का टाइम है और आप देख सकते 12:30-1 बजे हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है। मीन्स जो एडमिट है उनके साथ वाले भी सो गए, एंड एडमिट हैं जो वो एडमिट ही हैं, अदर कोई पेशेंट नहीं दिख। तो यहाँ हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और रात काफ़ी हो गई है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में आप बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आऊँ, आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।